ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 19 से 21 केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों का आविर्भाव की कथा तथा उसके महात्म का वर्णन। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित होकर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों का अधीन होने के कारण प्रतिदिन उसके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों का पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए तो एक दिन परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम दोनों मुझसे वर मांगो। ऐसा उनके कहने पर नर और नारायण लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं को इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों ने पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों को उपकार तथा भक्तों के दर्शन करने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर वहाँ रहते हैं। वह दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन लेकर भी जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उनके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय कंकन या कड़ा चढ़ाता है, वह इस वलययुक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीध्वन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप में दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संचय नहीं। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में मर जाते हैं, वह भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहाँ प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर और नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा कहूँगा। कामरूप देश में लोकहित की कामना से भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उसका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आशय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापरिक्रमी राक्षस होता था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता, समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के बिन और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपना माता के साथ सद पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाला भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपने माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोले, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। उसके पिता का नाम करकट था और माता का नाम पुष्कसी से। विराट मेरा पति थे, जिन्होंने पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वो दोनों मर गए। तब से मैं अकेले होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहती हूँ। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं सहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती हूँ। उसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वो मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की आवाज़ सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर विचार करने लगे, मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं? इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उस भक्त के हाथ मारे गए। विराट को भी उन्होंने मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्रीहरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप को प्रसन्नता के लिए चला गया। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक में पितामह उसे वर देने के लिए गया और इस प्रकार बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हो, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, ऐसा बल दीजिए कि जिसकी कहीं तुलना न हो। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर गया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो।
मैं इंद्र आदि देवताओं को तथा इनकी सहायता करने वाले श्रीहरि को महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और सबको अपने अपने स्थान से बाहर निकाला। तदंतर देवताओं के प्रार्थना से उनका पक्ष लेने के लिए श्रीहरि को भी उनको युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वो कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसने भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराजा सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उसका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और पैरों में बेड़ी डालकर उसने एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी भजन पूजन आरंभ करना शुरू कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी का स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव विधि से शंकर जी का पूजा संपन्न किया। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वो पंडायुक्त पंचाशर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता। उन्हीं दिनों उसकी साध्वी पत्नी राजबल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन करते थे। वे दंपति अन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की भजन करते थे और प्रतिदिन उन्हीं के आराधना में तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित होकर यह कर्म आदि सब धर्मों को लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम सब लोग मुझे ही दे दो। महर्षि दुरात्मा राक्षस को बड़ी सेना को साथ लेकर अपनी सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए और शिव की आराधना करके स्तवन करने लगे। उसके इस प्रकार स्तुति करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करो। देवता बोले, देवेश्वर, आप अंतर्जामी हैं अतः सबके मन की बात जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभो, महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न कुरकटी का महान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलम्ब न कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरा श्रेष्ठ भक्त है, उससे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश का अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं। सूर्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी तब उन सब देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक जाकर महाराज से शंभु के कही हुई सारी बात कह सुनाई। उन्होंने वो संदेश कहकर देवता महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सबके सब शीघ्र अपने आश्रम को चले गए। भाग 1 खत्म।